question number 10. Calculate the efficiency of the packing in case of metal crystal. फर्स्ट पार्ट है इसका सिंपल क्यूब। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो हम राइट डाउन करेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर divided by total volume of a unit cell, total volume of a unit cell. So अब हमें कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, देन हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। सो मान लीजिए, लेट अस अज्यूम जो एज लेंथ है इसकी, इस क्यूब की, वो है a। सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हमने एज्यूम करा एज लेंथ इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम कितना है हमारे पास क्यूब का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यहाँ पर बात हो रही है सिंपल क्यूब की, विच मीन्स यहाँ पर 8 एटम प्रेजेंट होंगे एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। सो ड्रॉ करेंगे हम एटम्स, समथिंग लाइक दैट। एटम्स यहाँ पर टच होंगे आपस में। इन सिंपल क्यूब सभी एटम्स जो होते हैं वो आपस में टच होते हैं। सो यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे एज लेंथ और द रेडियस ऑफ द स्फीयर और द रेडियस ऑफ द एटम। सो मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो सिमिलरली इसका भी कितना रेडियस होगा r। सो यहाँ पर हम एज लेंथ कितने हैं यहाँ पर a, तो रिलेशन के यहाँ से डेवलप हुआ, क्या रिलेशन डेवलप हुआ, दैट इज a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r, जो कि यहाँ से डेवलप हुआ ये रिलेशन। नाउ हम पुट कर देंगे यहाँ से a की वैल्यू में पुट कर देंगे हम 2r। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 2r की पावर 3, विच मीन्स 2 to the 4 to 8 इंटू r की पावर 3। सो ये हमारे पास वॉल्यूम आया एक यूनिट सेल का। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा कितने वॉल्यूम, कितने स्फीयर्स इस क्यूब में प्रेजेंट हैं। सो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि यहाँ जो स्फीयर्स हैं वही एटम्स हैं। सो यहाँ पर फाइंड करने के लिए, एटम्स फाइंड करने के लिए हम एटम्स फाइंड करेंगे। सो एटम्स फाइंड करने के लिए कॉर्नर में कितने कॉर्नर है इस क्यूब में, दैट इज 8, और हर एक कॉर्नर की एटम का कितनी कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल में, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8। सो सॉल्व करके कितना है हमारे पास, दैट इज 1। सो एक ही एटम प्रेजेंट है इस क्यूब में। नाउ हमें वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर है। सो पुट कर देंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वैल्यूज। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, तो टोटल स्फीयर कितने हैं हमारे पास, यानी टोटल एटम्स कितने हैं, दैट इज 1, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। नाउ हमें डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, विच इज ए क्यूब। और ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास सॉल्व करके, दैट इज 8r क्यूब। सो सॉल्व करेंगे हम इसको, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 3 नीचे आ जाएगा, पाई आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा, तो 4 पाई अपॉन 3 इंटू 8। सो सॉल्व करके कितना है हमारे पास, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 52.4%। इंटू 100 भी लगाएं आप तभी परसेंटेज में आएगा। सो इंटू 100 और सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास, 52.4%। सो ये पैकिंग एफिशिएंसी आई सिंपल क्यूब की। नाउ इसका बी पार्ट BCC which means body centered cubic.
सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए BCC का। सो इन BCC every corner contain one atom, so we can draw atoms in every corner। सो कितने कॉर्नर है इसके पास, दैट इज 8। सो कितने एटम आए इसके पास कॉर्नर्स में, दैट इज 8। अभी एक ये जो BCC है विच मीन्स जो एक एटम होगा वो प्रेजेंट होगा एट द सेंटर ऑफ द होल बॉडी, सो दैट इट विल प्रेजेंट हियर। नाउ कितने एटम आए हमारे पास, 8 कॉर्नर में आए और 1 जो है वो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस क्यूबिक सेल। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ये जो स्फेयर है उसका कुछ ही हिस्सा इस यूनिट सेल में होता है और अगर आप 3D अरेंजमेंट बनाएंगे तो इसका जो साइड का हिस्सा है वो किसी और यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। सो जो कंट्रीब्यूशन होती है एक एटम की इन द यूनिट सेल वो कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाई 8 इन द 1 कॉर्नर। सिमिलरली इसके पास 8 कॉर्नर हैं, सो 8 इंटू, और हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन होगी इसके यूनिट सेल में कितनी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हुए एट द कॉर्नर्स दैट इज 1 प्लस, अब बॉडी में जो है वो एक एटम अगेन प्रेजेंट है और ये जो एटम है वो किसी भी अनदर यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता है, क्योंकि ये बॉडी में प्रेजेंट है तो शेयर नहीं होगा, विच मीन्स जो इसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी इस यूनिट सेल के साथ वो कितनी रहेगी, दैट इज 1। सो 1 प्लस 1 कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं इस BCC में, दैट इज 2। नाउ हमने कैलकुलेट कर लिए हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करें हमने नंबर ऑफ एटम्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, देन हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। नाउ इन BCC आपको एक चीज नोट करनी होगी और वो चीज क्या है, दैट इज स्फीयर्स along the body diagonal are touches each other, which means diagonals are touching each other। इसका मतलब यह है अगर आपने एक कॉर्नर से एक एटम को लिया, देन जो इसका डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे वो कहाँ पर आएगा, दैट इज लेट इट बी A, D एंड B। सो इसका डायगोनल जो रिप्रेजेंट हुआ वो कहाँ कैसे हुआ, AD। सो इसका सेंट्रल एटम है वो टच करेगा A कॉर्नर के एटम को एंड द D कॉर्नर के एटम को। सो हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम, दैट इज A D। सो यहाँ पर जो एटम ड्रॉ होगा समथिंग लाइक दैट, और ये सेंट्रल एटम है, नॉट द D, लाइक दैट। सो इसका रेडियस अगर आपने R माना है तो इसका कितना होगा, ट्वाइस ऑफ R। सिमिलरली इस यहाँ पर इसका रेडियस कितना होगा, दैट इज R। नौ यहाँ पर AD लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 4 इंटू R। AD यहाँ से हमें मिल गया है। नौ यहाँ पर आप इस पॉइंट को A मान लीजिए, B मान लीजिए और इस पॉइंट को आप मान लीजिए C। नो हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे A, B एंड C। सो रिलेशन निकालने के लिए, R का रिलेशन निकालने के लिए विद द एज लेंथ हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। सो हम ड्रॉ करेंगे अब ट्राइंगल ABC। सो ड्रॉ करें आप समथिंग लाइक दैट, दैट इज A, B एंड C। सो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए इसको, यहाँ पर 90 डिग्री है। सो क्या आएगा इसका रिलेशन, दैट इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
और ए बी जो है वो क्या है, वो एज लेंथ है। जो ए बी है वो एक एज लेंथ है क्यूब की, तो इसका एज लेंथ को हमने क्या माना है, ए, तो यहाँ पर आ गया ए क्यूब। लेट बी एज लेंथ इज इक्वल टू ए। सिमिलरली जो बी सी है वो भी अगेन एज लेंथ है क्यूब की, सो इसका भी कितना आएगी वैल्यू, दैट इज ए, अगेन ए क्यूब। सो ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए सी क्यूब की, दैट इज ए सी क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू हमारे पास आई दैट इज √2a। नाउ हम अब ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। सो ड्रॉ करेंगे ए सी डी ट्राइंगल को हम। सो ड्रॉ करिए, आप क्यूब को देखकर आप ड्रॉ करिए इसको, तो आपको क्या आएगी, समथिंग लाइक दैट, ए सी एंड डी। सो अगेन आप राइट एंगल मान लीजिए एट द एंगल ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ही बनेगा, मान नहीं लेंगे हम, यहाँ पर राइट एंगल ही बनेगा। सो अगेन यूज करें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। सो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सो यहाँ पर ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, और ए सी जो है यहाँ पर एज लेंथ है, सॉरी ए सी की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी, दैट इज 2a स्क्वायर, प्लस सी डी जो है वो यहाँ पर एज लेंथ है, दैट इज ए स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके आई, दैट इज 3a स्क्वायर। नाउ हमने ए डी कैलकुलेट करा था सबसे पहले, तो कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, दैट इज √3a इज इक्वल टू 4r। तो ए डी यहाँ से कितना है, √3a, और 4r जो था वो हमने पीछे जो सॉल्व करा वहाँ से आया। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा a का कितना, दैट इज 4r डिवाइडेड बाई √3। नाउ हम अब कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी थे, 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब, विच मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इज इक्वल टू 64r क्यूब 3√3। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पर 2 स्फीयर्स हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, दैट इज कितने आए थे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करे थे हमने पीछे, कितने आए थे 2, विच मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर कितने हमारे पास 2। नाउ हम अप्लाई करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, सो कितना आया था हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3। और पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में आएगी, दैट इज इंटू 100 भी करना पड़ेगा आपको। सो जब आप इस वैल्यू अगेन इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा इसका वो अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू आएगा 68%। सो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द बीसीसी कितनी आई हमारे पास, दैट इज 68%। नाउ फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी, आप इसको खुद सॉल्व करें, मैं हिंट दे देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करें एक क्यूब। सो फेस सेंटर में ड्रॉ करा, अब ईच कॉर्नर पर आप एक एटम ड्रॉ करिए, समथिंग लाइक दैट। नाउ इसकी कंट्रीब्यूशन लिखिए कॉर्नर्स की। अब फेस सेंटर्ड है तो इसका मतलब है हर एक फेस में एक एटम होगा। सो कितने फेसेस हैं यहाँ पर, 6, तो 6 एटम होंगे। सो कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी कॉर्नर्स की, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8। एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन आएगी, एक कॉर्नर के एटम की कंट्रीब्यूशन आएगी। सो टोटल कॉर्नर्स कितने, 8। सो यहाँ पे कॉर्नर्स के एटम निकल गए। अब हम फेसेस के एटम निकालेंगे। तो एक फेस जो होता है, एक फेस का जो एटम होता है वो शेयर होता है 2 फेसेस विद अनदर यूनिट सेल। सो इसकी कंट्रीब्यूशन आती है 1 डिवाइडेड बाई 2 और टोटल फेसेस हैं 6। तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप इक्वल जो राइट ट्रायंगल्स बनाएं और रिलेशन निकालें आर एंड ए में, और जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसमें पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी आंसर ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एफसीसी को एक अलग वीडियो में बता दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर क्रिस्टलाइन इन एफसीसी लैटिस। सो कौन सा लैटिस है हमें गिवन, एफसीसी। इफ द एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.077 into 10⁻⁸ cm
and the density is 10.5 gram centimeter cube per centimeter cube. Calculate atomic mass of the silver. So सबसे पहले आप अप्लाई करिए डेंसिटी का फॉर्मूला. सो डेंसिटी इज इक्वल टू अटोमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स. Z डिनोट्स कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को और M डिनोट कर रहा है अटोमिक मास को. सो डिवाइडेड बाय एज लेंथ का क्यूब, यहाँ पर एज लेंथ है A और उसका क्या है क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर. सो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स दैट इज Z. सो FCC के लिए आप लर्न कर लें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 4. और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं. ड्रॉ करिए जल्दी से जल्दी, एक क्यूब ड्रॉ करिए, कॉर्नर्स को एटम दीजिए आप. तो 8 कॉर्नर है तो यहाँ पर 8 एटम कंट्रीब्यूट होंगे. और FCC है विच मीन्स हर एक फेस में कितने एटम होंगे 6, यानी हर एक फेस में अपना एक एटम होगा. और कितने फेस है हमारे पास दैट इज 6. 9 कॉर्नर में कितने कॉर्नर हैं इसके पास दैट इज 8. और हर एक कॉर्नर के एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल में दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8. सो नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर से कितने हैं हमारे पास 1. 9 फेसेस कितने हैं हमारे पास 6. और हर एक फेस के एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है इस यूनिट सेल में दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से आया 3. और टोटल कितने एटम आए हमारे पास 3 + 1 = 4. 9 हमें मास निकालना है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है. सो अब पुट करेंगे हम. डेंसिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पर 10.5 = Z कितना है हमारे पास 4. M को हम M ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. और A की वैल्यू पुट करेंगे हम 4.077 × 10⁻⁸ का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे कितनी होती है दैट इज 6.022 × 10⁻23. यहाँ से हम अरेंज करेंगे M की वैल्यू लेफ्ट साइड लेके आएंगे. सो M = कितना आएगा हमारे पास दैट इज 10.5 × 4.077 × 10⁻⁸ इंटू 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4. सो जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दैट इज 107.12 ग्राम पर मोल. इसकी यूनिट ग्राम है तो ग्राम और पर मोल. सो कितना है आपके पास एटॉमिक मास दैट इज 107.12. सो इस तरह आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डेंसिटी का फॉर्मूला. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, a cubic solid is made up of 2 elements P and Q. Atoms of Q are at the corners of the cube and P atoms at the body center. Write its formula. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एटम्स फाइंड करने होंगे. कितने एटम्स हैं P के और कितने एटम्स हैं Q के. So सबसे पहले हम Q को लेंगे. तो इसने हमें बताया ये एक सिंपल क्यूब है. सो Q जो है वो हमें बताया गया है वो किसके एटम्स हैं कॉर्नर के. सो जब आप एक क्यूब बनाएंगे तो उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं 8. और जो भी एटम होता है प्रेजेंट एक कॉर्नर में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है इस यूनिट सेल में दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8. तो कॉर्नर के कितने एटम आए आपके पास दैट इज 1. 9 जो P एटम है वो प्रेजेंट है किसमें बॉडी सेंटर में. तो जो एटम प्रेजेंट होता है एट द बॉडी वो किसी भी अनदर एटम के साथ और अनदर यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता है. उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन होती है इन ए यूनिट सेल इज इक्वल टू 1. से यहाँ से कितने नंबर ऑफ एटम्स आए आपके पास P के दैट इज अगेन 1. सो जो फॉर्मूला डेवलप हुआ यहाँ से वो क्या हुआ दैट इज P1Q1 विच इज इक्वल टू PQ. सो दिस इज द आंसर. Now question number 13. Niobium crystalline in a body-centered cubic structure. So BCC is given. If the density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate the atomic radii of the niobium using atomic mass is 93 U. So again इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आपको एटॉमिक रेडियाई निकालना है तो आपको निकालना होगा एज लेंथ. सो एज लेंथ निकालने के लिए आपको यूज़ करना होगा डेंसिटी का फॉर्मूला. तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे. सो डेंसिटी इज इक्वल टू डिनोट करेंगे हम रो से Z × M डिवाइडेड बाई A³ × N0.
Z यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम्स, M यहाँ पर है एटॉमिक मास विच इज 93U, A यहाँ पर है एज लेंथ और N यहाँ पर है एवोगैड्रो नंबर, और डेंसिटी हमें यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एज लेंथ। सो रीशिफ्ट करिए फॉर्मूले को, तो आपके पास क्या आएगा, A क्यूब इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो पुट करिए। सो BCC के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास निकल कर आते हैं वो आते हैं 2। सो Z की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2, दैट इज 2 इंटू, और यहाँ पर एटॉमिक मास आपको गिवन है 93U, डेंसिटी यहाँ पर आपको कितनी गिवन है 8.55। नाउ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करें 6.626 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो इसको सॉल्व करके आपके पास A क्यूब की वैल्यू आएगी दैट इज 36.12 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जब क्यूब को सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज 3.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मीटर में चेंज कर लिया, मैंने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया है। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। नो अब हमें रिलेशन पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई में इन द BCC सेंटर क्यूब और इन द एज लेंथ। सो रिलेशन आप लिखें, रिलेशन कितना होता है आपके पास, रेडियस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एज लेंथ। सो इस रिलेशन से अब आपने एज लेंथ निकाल ली है और रेडियस आपको निकल जाएगा। सो पुट करें वैल्यूज, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू A की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। सो यहाँ से रेडियस आपके पास सॉल्व करके कितना आया, रेडियस की वैल्यू आएगी आपके पास दैट इज 0.143 नैनोमीटर। सो दिस इज द आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से A कैलकुलेट करिए, और यहाँ पर रिलेशन होता है R और A में इन द BCC के लिए। सो क्या होता है, R इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 4A। सो A की वैल्यू जो निकली आपके पास उसको पुट करिए और आपके पास रेडियस निकल जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल r and the radius of atom is greater R, capital R, drive relation between small r and capital R। So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो होता है जो कंटेन करता है 6 स्फीयर्स। सो 2D में ड्रॉ करना 6 स्फीयर पॉसिबल नहीं है, तो हम 2D में 4 ही स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे लाइक दैट। और हर एक स्फीयर का कितना रेडियस है, दैट इज एट, जो स्फीयर है वो रिप्रेजेंट करता है एटम को, तो कितना रेडियस है इसका, दैट इज R। सो R इसका एक रेडियस है दैट इज ग्रेटर R, और यहाँ पर जो वॉइड है वो इसके सेंटर में आएगा, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो डायमीटर कितना होगा, दैट इज 2r। अब यहाँ पर 6 स्फीयर कंटेन करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जो 2 स्फीयर्स मेन बचे, एक आएगा ऊपर और एक आएगा नीचे, उसको हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें 2D में रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो 2D में हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे और इसकी एज लेंथ लिखेंगे A। सो हमने क्यूब ड्रॉ करा A B C D, दैट इज A B C D। तो यहाँ पर जो इसका रेडियस है स्फीयर का कितना है, दैट इज R। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनी वो बनी समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर इसका रेडियस है R, ये है हमारे पास वॉइड दैट इज 2R, अगेन इसका रेडियस है R। सो हम राइट ट्रायंगल के यूज करेंगे ABC। सो राइट ट्रायंगल का यूज करें और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और AB इज इक्वल टू BC जो है वो होंगे A, which is equal to एज लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू A, अगेन BC इज इक्वल टू A। सो पुट करेंगे वैल्यू दैट इज A स्क्वायर, और BC स्क्वायर कितना है, अगेन AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर की कितनी वैल्यू है हमारे पास, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और AC की वैल्यू जो हमारे पास आई वो है √2A। नाउ AC का अगेन हमें एक और रिलेशन पता है, दैट इज जो कि डायगोनल से आएगा, दैट इज ग्रेटर R प्लस 2 स्मॉल r प्लस ग्रेटर R, विच इज इक्वल टू 2 ग्रेटर R प्लस 2 स्मॉल r। अब हमें रिलेशन चाहिए स्मॉल r और ग्रेटर R में।
तो उसके लिए हमें ए को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। सो कैसे करेंगे, आप ए सी को डिवाइड कर दीजिए विद ए बी बोथ साइड्स। जब आप इस बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो ए सी अपॉन ए बी की रेशियो जो आएगी आपके पास कितनी आएगी, दैट इज √2, और ए बी कितना है हमारे पास ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, विच इज कितनी आएगी √2। सो ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें आप यहाँ पर, विच इज 2r प्लस 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाई ए बी कितना है यहाँ पर a, एज लेंथ इज इक्वल टू √2। सॉरी ए बी जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर आप देखें ये r है और अगेन ये भी r है, तो a इज इक्वल टू कितना r आ गया, दैट इज 2r। सो पुट कर दें यहाँ पर a की वैल्यू 2r। सो पुट करेंगे हम इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी 2r प्लस 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर r इज इक्वल टू √2। सो रीशफल करें इसको आप तो कितना आएगा आपके पास 1 प्लस r अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू √2, और यहाँ से r की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी 0.414 ग्रेटर r। सो ये रहा रिलेशन स्मॉल r और ग्रेटर r के बीच में। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC लैटिस। सो हमें FCC गिवन है with edge length 3.61 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। Show that the calculated density is agreement with its measurable value is 8.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें डेंसिटी निकालनी है और चेक करना है क्या वो इसके बराबर आती है या नहीं। सो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन हमें डेंसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू ZM अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट विच इज एवोगैड्रो नंबर। सो FCC के लिए Z की वैल्यू होती है 4, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं FCC लैटिस में 4, M की वैल्यू जो होगी, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 ग्राम। नाउ A की वैल्यू हमें गिवन है 3.61 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सो पुट करेंगे हम वैल्यू, एन नॉट की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो पुट करिए आप वैल्यूज रो में। सो 4 इंटू 63.5, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 3.61 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रो की वैल्यू आएगी 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं जो हमें गिवन है उसके बराबर है। So this value is close to the measurable value. So this is the answer. आप आंसर में राइट कर दें, this value is close to the measurable value. So this is the answer.